आज हम ये जैसे पुरानी चुन्नी है उसका मैं पैंट बनाऊंगी। तो आज मैं आपको पैंट की कटिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। तो इसके चारों तरफ तो पहले मैंने लेस थी वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि लेस का कोई काम नहीं था। तो मुझे सिर्फ चुन्नी चुन्नी का ही यूज करना है, लेस का यूज नहीं करना है। तो इसको पहले हम इस तरह से तय कर लेंगे। अब मैंने इस तरह से इस चुन्नी को तय कर लिया है। अब मैं पहले एक पैर का नाप लूँगी, फिर दूसरे पैर का नाप लूँगी। तो हमारी इसकी जो लंबाई है वो 36 की है और हिप का भाग 36 का है, और इसकी जो पैर की जो नीचे वाली मोरी है वो 13 की है। तो पहले हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे कि कितनी है। तो हम लोग जैसे बेल्ट हम अलग से जोड़ेंगे 2 इंच, तो मैं 2 इंच छोड़ के लंबाई का नाप लूँगी, क्योंकि मैं बेल्ट अलग से लगाऊंगी। तो कहने का मतलब इसकी पूरी लंबाई 36 है, तो मैं 36 में से 2 निकाल दूँगी तो 34 बचेगा। तो 34 के हिसाब से, और 3 इंच नीचे मुझे जैसे चौड़े वो डिजाइन रखनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 3 इंच फालतू रखूँगी। तो कुल मिला के हमारी जो लंबाई है कहने मतलब 34 है, तो 35, 36 और 37 हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैं पहले इसकी लंबाई का नाप लूँगी। अब हम लोगों को क्या करना है, जो हमारी हिप है वो 36 की है, तो उसका चौथा हिस्सा निकालना है। तो कहने का मतलब मेरा हिप का 36 है, तो 36 का जो मैं चौथा हिस्सा निकालूंगी तो 9 बनेगा। तो 1 इंच में फालतू रखूंगी कि जैसे सिलाई आएगी दोनों तरफ, तो 1 इंच में फालतू रखूंगी। तो कहने का मतलब 10 का रखूंगी मैं। तो इस तरह से मैं 10 तक नाप लगाऊंगी निशान लगा के। अब जैसे मैंने ऊपर 10 का लिया है, तो मैं यहाँ साइड में भी 10 का ही नाप रखूंगी नीचे आसन के लिए। और 2 इंच मेरा आसन का गोलाई देने के लिए रहेगा इस तरह से। मैं पहले पूरा बॉक्स बना लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब जो हमारा ये आसन का जो हिस्सा है और यहाँ का है, वहाँ से मैं इस तरह से नाप लेके, जैसे अभी मेरा 12.5 बन रहा है, तो मैं 12.5 का आधा करके वहाँ मैंने निशान लगा दूँगी। तो 6.25 पर इस तरह से अब मैंने ये बीच में निशान लगा दिया है। अब इसी तरह मैं नीचे भी इस तरह से जो 12.5 है उसका भी मैं बीच में सेंटर इस तरह से निकाल लूँगी। ये हमारी थोड़ी सी पुरानी चुन्नी है, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन आप अच्छी तरह से प्रेस कर लोगे तो आपका सही हो जाएगा। अब जैसे ये मेरा बीच का सेंटर है, तो ये मैं ऊपर का सेंटर और ये नीचे का सेंटर को इस तरह से सीधी लाइन लगा के मिला लूँगी। अब यहाँ मैं आसन में थोड़ा सा इस तरह से गोलाई दे दूँगी। आपके पास तो पहले ऐसी स्केल होनी चाहिए जो आपको ऐसे दोनों तरफ गोलाई देने के लिए चाहिए पैंट में। अब मेरा नीचे की जो पोंचे का भाग है वो मेरा इसका पूरा 13.5 का है, तो आधा करूँगी तो 6.5 बनेगा। तो 6 का मैं सेंटर लेके इस तरह से इस जो निशान लगाया है वहाँ पर मैंने इस तरह से रखना है मुझे, और इधर मैं इस तरह से, और 6.5 पर
निशान लगा के ये मैंने पैर का निशान लगा दिया है। अब मैं ये जो स्केल है मेरी प्लाजो पट्टी वाली, वो जो मैंने निशान लगाया है और जो हमारा आसन का जो हिस्सा है वो मैं मैच कर दूँगी इस तरह से। और सेम पोर्शन में इधर भी करूँगी इसी तरह। इस तरह से अब ये मेरा आगे का भाग तैयार हो गया है। अब मैं इसको कटिंग करके और सेम इसी तरह पीछे का भी भाग आपको बताऊंगी। मैं इसको पहले कटिंग कर लेती हूँ। जब भी आप काटो थोड़ा बाहर से ही कटिंग करना, ये आपका एक पैर का कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको एक साइड कर देती हूँ फिलहाल, फिर हम दूसरे पैर का करते हैं। अब दूसरे पैर का हम लोगों को सेम वैसे ही रखना है कपड़े को जैसे पहले रखा था, इस तरह से। अब मैंने ये कपड़ा तय कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कपड़े को इस तरह से इसी जो पीछे वाला हिस्सा है उसको, जो मैंने पहले वाला हिस्सा जो कट कर रखा है उसको इस तरह से रख दूँगी सही तरीके से, सही सेट करके। पहले हम इसको इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, पीछे वाले हिस्से में कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से आपको आसन, जो आपका आसन वाला जो हिस्सा है आपको 2 इंच आपको यहाँ से बढ़ाना है। इस तरह से और 2 इंच आपको ऊपर से बढ़ाना है। और जिस तरह से इसको गोलाई दी थी उसी तरह से इसको भी इस तरह से गोलाई दे देना है। और आपको प्लाजो पट्टी लेके इस तरह से इसको, जहाँ आपका नीचे का जो हिस्सा है पैर का, वहाँ से ऐसे मोड़े निशान लगा देना है। और सेम इधर भी आपको वैसे ही करना है। यहाँ से आपको पीछे साइड 2 इंच यहाँ से भी बढ़ाना है, क्योंकि आपका जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपको बैठने में दिक्कत ना दे और नीचे ना सरक जाए पजामी। उसके लिए आपको इस तरह से तिरछा निशान इस तरह से लगाना है। यहाँ पर हम अलग से बेल्ट लगाएंगे 4 इंच का, तो मैं आपको अभी कट करके दिखाती हूँ। इसको हम हटा के पहले एक साइड कर लेते हैं।
तरह से हम लोगों ने ये पीछे वाला हिस्सा भी कट कर लिया और आगे वाला भी। आपको मैं दोनों साथ में रख के दिखाती हूँ। अब ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है और ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। ये मेरे कपड़े में कट किया है, अभी अस्तर में मुझे कट करना बाकी है, तो मैं अभी फ़िलहाल अस्तर में बाद में करूँगी। लेकिन मैंने आपको कपड़े पर दिखाया है कि आपको किस तरह से इसका नाप लेना और कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये आगे वाला भाग रहेगा और ये पीछे वाला 2 इंच आपको यहाँ से आसन में से बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। पहले आपको लंबाई लेनी है और जो भी आपका हिप का नाप है उसका चौथा हिस्सा निकाल देना है। जी उतना ही आपको ऊपर भी रखना है और उतना ही आपको साइड में ही रखना। आपका जितना भी नाप निकलेगा, जो 10 निकलता हो तो 10, 11 निकलता हो तो 11। अब जैसे आपने ऊपर 11 रखा है या 10 रखा है तो आपको साइड में भी आपको 10 या 11 ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। फिर आपको एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से और 2 इंच आपने जहाँ से आपका नाप लिया है साइड वाला हिस्से का, वहाँ से आपको 2 इंच ज़्यादा रख के आसन का हिस्सा गोलाई देने के लिए आसन का हिस्सा रखना है और इसका आधा निकाल देना है। आधा निकालोगे तो ये सेंटर बन जाएगा। उसी तरह आपको पैर में भी उसी जो अपना ऊपर का नाप है वही आपको नीचे भी नाप लगाना है और उसका सेंटर जैसे दोनों ऊपर नीचे के सेंटर मिला लेने हैं और इस तरह से ये पैर का निकल जाएगा और ये आपका आसन का और पूरी लंबाई भी निकल जाएगी। अब ये तो मैंने एक चुन्नी थी पुरानी, उस चुन्नी का जैसे पैंट बनाया है किसी का, तो उसका मैंने आपको नाप बताया है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।